मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित मुल्क भारतवर्ष है। तमाम फ़िरके इस्लाम के सुरक्षित हैं तो भारत में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुसलमान 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने हमें सरज़मीन हिंदुस्तान में पैदा किया। मुसलमानों को सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, कोई जुल्म अत्याचार नहीं हो रहा है। मुसलमान सबसे ज़्यादा सुखी भारत में है। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। एक सनातनी के घर जब खाना बनता है ना तो नहा धो के रसोई में जाके इस मंत्र को पढ़कर खाना बनता है और भोजन खाया जाता है। इसी तरीके से जब एक मुसलमान के लिए जानवर ज़िबह किया जाता है तो पढ़ा जाता है जी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये पढ़कर जो जानवर ज़िबह किया जाता है मुसलमान वही खाएगा। किसी हिंदू की दुकान से खरीदा हुआ मांस कभी नहीं खाएगा, झटके का मांस कभी नहीं खाएगा। और आज तक किसी हिंदू, ईसाई या सिख ने मुसलमान को ये जोर भी नहीं दिया कि तू झटके का खा, भाई तू हलाल का खाता है हलाल का खा। तो फिर हमारे सनातनी भाइयों को क्यों जोर दिया जा रहा है कि आप मुस्लिम की दुकान से खरीद के खाओ। कि योगी जी के नेतृत्व पर हमको पूरा भरोसा है, एक आम नागरिक की तरह मैं कह रहा हूँ। फैज सर, एक तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, पर बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ के पद को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उन पर अभी तक जो है वो लगाम नहीं लग रही है। अभी भी ये सवाल उठ रहे हैं कि शायद विधानसभा सत्र या फिर उपचुनाव के चलते जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी गद्दी से हटाया जा सकता है। इस पर आप निश्चिंत रहें, केंद्र सरकार पे भरोसा रखें, संघ परिवार के नेतृत्व पे भरोसा रखें, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा रखें। योगी आदित्यनाथ जी ने कुशलतापूर्वक प्रदेश से अपराध का समापन किया है, बाहुबलियों को ख़त्म किया है, कानून व्यवस्था को सुधारा है, जनता वहाँ की संतुष्ट है। इसलिए ऐसी किसी भी प्रश्न पर विराम लगा दिया जाए, मेरा ये निवेदन है। हालांकि मैं बीजेपी से नहीं हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व पर हमको पूरा भरोसा है, एक आम नागरिक की तरह मैं कह रहा हूँ। तो ये प्रश्न विरोधियों द्वारा उड़ाए जाते हैं, विपक्षियों द्वारा उड़ाए जाते हैं बार बार, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं विरोधी विपक्षियों ने कहा था मोदी जी को मौत का सौदागर, खूनी दरिंदा। तो ये सब उपाधियों से लोग विभूषित करते रहते हैं, जबकि पार्टी में अंदर बिल्कुल एकता है, किसी में कोई मतभेद नहीं है। संघ परिवार सबको देखकर संभाल कर चलता है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। तो विरोधी विपक्षियों की बातों में ना आए और इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये प्रश्न ही बेमानी है मेरे ख्याल से। सर, पर इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो लोग कांवड़ लेकर आ रहे हैं उनके लिए भी निर्देश दिए, पर इससे पहले जो नेम प्लेट को लेकर काफी ज्यादा बवाल रहा। खैर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस पर आया। सर, पर व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है कि सवाल इस पर क्यों उठाए गए और विपक्ष ने ये तक कहा कि कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा की गई जब ये आदेश दिया गया? देखिए शरण, जब आप भी और हम भी जब स्कूल गए थे तो स्कूल में हमें नर्सरी में एक नेम प्लेट मिला था। वो इसलिए नहीं था कि शरण का जाति धर्म बताना, फैज़ खान का जाति था, ये नहीं था। ये था नर्सरी के हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या नाम है नहीं पता, तो जो टीचर है वो आपका नाम लेके बुला ले, कहीं खो ना जाए। ये नेम प्लेट का एक उद्देश्य होता है सही सही पहचान करना, ना कि जाति धर्म पूछना। ठीक उसी तरीके से आप आगे जाएंगे तो आप ये देखेंगे जब TTE आता है, ट्रेन चेक, उसके भी नेम प्लेट लगा रहता है। आप कभी फ़्लाइट में सफ़र करें तो पायलट जो होता है, एयर होस्टेस होता है, उनको भी नेम प्लेट लगा रहता है। हम अभी नोएडा में खड़े हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन है, आप देखिएगा यहाँ इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट हैं गले में अपने नेम प्लेट लगाकर घूमते हैं। इसी तरीके से पुलिसकर्मी भी नेम प्लेट लगा के घूमते हैं, सेना के जवान भी अपना नाम के सहित ब्लड ग्रुप भी लगाकर घूमते हैं। उसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि हम रक्त समूहों में अपनी सेना को बांट रहे हैं, जाति धर्म में बांट रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल एक पहचान होती है, कुछ होनी अनहोनी हो तो जान पहचान रहे कि ये व्यक्ति ये है। ठीक उसी तरीके से हम ये तो देश में CAA चाह रहे थे, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, कि भैया कौन हमारे देश के अंदर घूम रहा है, देश का है कि भी नहीं है। तो एक CAA कानून होना चाहिए, लोगों की पहचान होनी चाहिए। और जो लोग विरोध कर रहे थे इसका, वो लोग भी शाहीन बाग में लोगों को एंट्री देते समय उनका आई कार्ड देख रहे थे। हम यही कह रहे हैं, ये परंपरा पुरानी है कि नाम आपकी दुकान का माता लक्ष्मी, माता दुर्गा है, उसका ओनर कौन है, नाम लिख दीजिए। हम ये भी कहते हैं कि अल कबीर, अल्लाना ग्रुप और जो दूसरे अनूर नाम से जो कंपनियां चल रही हैं उनके भी ओनर कौन है, उनका भी नाम सामने लिख दो। ये एक बात है। और फिर मैं कहता हूँ
कि पहचान सामने रहने से व्यक्ति को आसानी होती है खाने के लिए। आप रहीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिखो, जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। आप समझिए इसका धार्मिक पक्ष भी। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। एक सनातनी के घर जब खाना बनता है ना, तो नहा धो के रसोई में जाके इस मंत्र को पढ़कर खाना बनता है और भोजन खाया जाता है। इसी तरीके से जब एक मुसलमान के लिए जानवर ज़िबा किया जाता है तो पढ़ा जाता है जी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये पढ़कर जो जानवर ज़िबा किया जाता है मुसलमान वही खाएगा। किसी हिंदू की दुकान से खरीदा हुआ मांस कभी नहीं खाएगा, झटके का मांस कभी नहीं खाएगा। और आज तक किसी हिंदू, ईसाई या सिख ने मुसलमान को ये जोर भी नहीं दिया कि तू झटके का खा, भाई तू हलाल का खाता है हलाल का खा। तो फिर हमारे सनातनी भाइयों को क्यों जोर दिया जा रहा है कि आप मुस्लिम की दुकान से खरीद के खाओ? उसको खाना होगा खा लेगा, यहाँ जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि ये एक धार्मिक मसला है और कुछ अराजक तत्व इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी थोड़ा सा रोक लगाई है ताकि अराजक तत्व अराजकता ना फैलाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत है, लेकिन नाम लिखने के पीछे उद्देश्य ये नहीं था जाति धर्म समुदाय संप्रदाय में बांट ले। शुद्धता शुचिता बनाए रखना, और देश संक्रमण काल से गुजर रहा है, अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पर धैर्य रखिए, शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी आतंकवादी जो जगह जगह घुसे हुए वो निकाले जाएंगे। देश को शुद्ध करने की प्रक्रिया हो रही है। संक्रमण काल है, ट्रांजिशन फेज इंग्लिश में इसको कहते हैं। लोकसभा चुनाव में कम सीटें आई हैं, इसीलिए बुलडोजर और नाम बदलकर राजनीति की जा रही है, एक पक्ष को सताया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस पक्ष को सताने की आप बात कर रहे हैं ना शरण, मैं उसी पक्ष से आता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है और मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। फिर से अनेक बार मैंने कहा, आज फिर कहता हूँ, मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित मुल्क भारतवर्ष है। तमाम फ़िरके इस्लाम के सुरक्षित हैं तो भारत में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुसलमान 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने हमें सरज़मीन हिंदुस्तान में पैदा किया। धोखे से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया में पैदा हो जाते, हालत ख़राब हो जाती। सर, कावड़ को लेकर अगर ये फैसला लिया गया है तो इसको लेकर इतनी ज़्यादा आपत्ति क्यों जताई गई? जब इससे पहले हिजाब को लेकर भी मुद्दा सामने आया था, तब लोगों ने कहा कि भैया हमारा धर्म है, हम चीज़ों को मानेंगे। अगर बुर्का या हिजाब पहन के लड़कियां स्कूल जा रही हैं तो उसमें दिक्कत क्यों? अब नाम प्लेट को लेकर कहा जा रहा है कि हम नाम प्लेट क्यों लगाएं। तो 2 तरीके की राय जो है वो धर्म को लेकर सामने है। देखिए, इससे जो हमारे कुछ नासमझ मुस्लिम भाई हैं ना, उनको भी समझना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं जी, बुर्का हमारी पहचान है, बुर्के को बने रहने दो। ठीक है जी भाई, अब्दुल रहीम भी तो आपका नाम, आपकी पहचान है ना, तो वो भी तो आपको बने रहने दो। इसलिए तो नेम प्लेट लिखने बोल रहे, उसमें आपत्ति। आप माँ दुर्गा रेस्टोरेंट के नाम से भोजनालय चलाओगे, लेकिन अब्दुल रहीम अपना असली नाम लिखने में संकोच करोगे। वहाँ कहोगे पहचान हमारी बुर्का है, तो यहाँ पहचान आपकी शो करने कह रहे हैं तो आपत्ति है। मैं कह रहा हूँ, औरंगजेब रोड का नाम जब बदला गया, बहुत आपत्ति की गई। औरंगजेब रोड नाम क्यों बदल दिया गया, क्यों नहीं बदलना चाहिए? यार, आप औरंगजेब रेस्टोरेंट खोल के देख लो। आप रोड से हटा दिया गया ना, आप अपनी दुकानों का नाम औरंगजेब रख के देख लो, बाबर रख के देख दो, तैमूर लंग रख के देख लो, चंगेज खां रख के देख लो, नादिर शाह रख के देख लो, अहमद शाह अब्दाली अपनी दुकान का नाम रख के देखो। रखोगे? नहीं रखोगे ना मेरे भाई। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि दोहरा मापदंड मत अपनाओ। जो नाम है वो दिखाओ। बुर्खा आपकी पहचान है, बुर्खा भी दिखाओ। अब्दुल रहीम का नाम है, वो भी दिखाओ। जिसको आपके साथ व्यवहार करना है वो तो करता ही रहेगा और कर ही रहा है। मुसलमान को कोई मार, मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मुसलमानों को सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, कोई जुल्म अत्याचार नहीं हो रहा है। मुसलमान सबसे ज़्यादा सुखी भारत में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।